नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक लड़का बाहर से पढ़कर गांव आया। उसने गांव में देखा कि कथा होने वाली है। उसने देखा कि सब लोग पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं। वो सोचा ये पंडित जी क्या होता है। कुछ देर के बाद पंडित जी आ गए। उसने देखा पंडित जी तो बस एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने एक झोला लिया हुआ था और एक साइकिल से आए थे। वो अपनी साइकिल जैसे खड़ा किए, सब लोग बड़ी श्रद्धा भाव से पंडित जी को नतमस्तक हुए। किसी ने पैर छुआ, किसी ने प्रणाम किया। वो सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा है, ये क्या है। तो उसने भी प्रणाम किया। फिर उसने देखा कि पंडित जी के लिए जो स्थान था, पंडित जी को वहाँ पे लोग बिठाए और कथा हुई। कथा के समय में उसने देखा पंडित जी ने अपने झोले में से एक पतली सी पुस्तक निकाली, शंख निकाला, एक ठाकुर बाबा निकाले और उस पर थोड़ा सा पूजन किए और आधे पौन घंटे में कथा सुना दिए। और सब लोगों ने खूब चढ़ावा दिया, जिससे कि पंडित जी का झोला खूब भर गया और कुछ राशन थोड़ा सा बच गया। तो लोगों ने बोला ठीक है पंडित जी, इसको हम पहुंचा देंगे आपके घर। और पंडित जी वहाँ से कथा सुनाकर, शंख बजाकर विदा लिए। इस लड़के ने सोचा कि इससे बढ़िया तो कोई रोजगार हो ही नहीं सकता, क्यों ना मैं भी कथा सुनाऊं। एक तो इसमें इतना सम्मान है और दूसरे इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसा सोच के वो पंडित जी के घर गया। उसने कहा पंडित जी हमें भी कथा वाचना सिखा दीजिए। पंडित जी ने उससे नाम और जाति गोत्र वगैरह पूछा। उसके बाद पंडित जी ने उसका लगाव देखकर बोला ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सिखा दूंगा कथा कैसे वाचना चाहिए। उसने बोला ठीक है। अब वो पंडित जी के साथ रहने लगा। जहाँ जहाँ पंडित जी कथा वाचने के लिए जाते, वहाँ वो साथ में जाता पंडित जी के। अब पंडित जी के साथ रहते रहते करीब 1 साल बीत गया और उसने थोड़ा बहुत सीख लिया था। एक बार एक दूर के गांव में कथा वाचने के लिए पंडित जी को बुलाया गया था। जब ये पंडित जी के साथ में जा रहा था उस गांव, तो रास्ते में इसे भूख लगी। अब इसने सोचा कि क्या करें, भूख लगी है। तो इसने पंडित जी से बोला कि पंडित जी मैं थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ, तब तक आप चलिए, मैं आता हूँ पीछे। पंडित जी ने सोचा ठीक है, नौजवान लड़का है, तब तक मैं चलता हूँ, धीरे धीरे पीछे आके मेरा साथ ले लेगा। ऐसा करके पंडित जी चले गए और ये उसी बाग में थोड़ा देर सुस्ताने के लिए रुक गया। और इसने देखा कि उस बाग में जामुन के पेड़ थे और पेड़ पे खूब प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी जामुन लगी हुई थी। उसे देखकर इसका मन हुआ कि मैं थोड़ा सा खा लूं। अब इसने एक डंडा तलाशा, उस डंडे से उसने मारा तो जामुन गिरा, लेकिन वो डंडा उसी पेड़ में अटक गया। इसने जामुन खाए और अब इसका मन और हुआ जामुन खाने का। तो इसने देखा कि इसके पास जो झोला था पंडित जी का, उसमें वो भगवान जी को रखे थे, ठाकुर बाबा को। तो इसने क्या किया कि उसी झोले में से वो ठाकुर बाबा जो कि शालिग्राम होते हैं, उसको निकाला और उसी को जामुन तोड़ने के लिए मारा। और जामुन तो खूब गिरी, लेकिन वो उसी में कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। अब ये उसे काफ़ी खोजा कि शालिग्राम कहाँ गए, शालिग्राम कहाँ गए, पर मिला ही नहीं। अब ये बड़ा परेशान, अब क्या करें। अब इसको पसीना आने लगा। फिर इसने सोचा कि मैंने बाहर जाकर पढ़ाई की है, तो कुछ तो मेरा दिमाग काम करना चाहिए। इसने बहुत खोजा, लेकिन जब वो शालिग्राम नहीं मिला तो इसने उस शालिग्राम के बराबर जामुन, खूब सुंदर सा प्यारा सा वो जामुन वहाँ पे रख दिया भगवान जी के स्थान पर, जिसमें वो पहले शालिग्राम रखा हुआ था।
और उसके बाद डिब्बा बंद करके और ले आया। फिर ये अपनी तेज चाल से चल के पंडित जी का साथ रख लिया और जब वहाँ पे पहुँचा जहाँ कथा होने वाली थी, पंडित जी को उनका झोला पकड़ाया। पंडित जी ने अपने नियम अनुसार झोले में से पुस्तक निकाली, शंख निकाला और ठाकुर बाबा को निकाल के पूजा शुरू की। जब ठाकुर बाबा को नहलाने लगे तो जैसे ही पंडित जी ने हाथ लगाया, ठाकुर बाबा यानी कि जो वो जामुन रखा था वो उनके हाथ से दब गया। और पंडित जी ने देखा कि ये क्या हो गया। अब पंडित जी ने उस समय मौके को देखते हुए कुछ नहीं बोला और स्नान कराकर किसी तरह से पूजा संपन्न कराई और वहाँ से विदा लिए। जब विदा लेकर आगे बढ़े, जैसे ही एकांत देखे तो इससे बोल रहे हैं कि ये ठाकुर बाबा कहाँ चले गए, तुमने क्या किया है। उसको डांटने लगे तो उसने बोला, पंडित जी हमने कुछ नहीं किया है। तो उसने इस तरह से उन्हें बताया, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर बाबा सड़ी गए हम का जानी। तो बोला कि आप रोज़ रोज़ उन्हें चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, रोज़ रोज़ उन्हें नहलाते हैं पानी में, अब वो अगर सड़ गए तो मैं क्या करूं। और पंडित जी ने उसी दिन उससे बोला कि अच्छा ठीक है, अब तुम सीख गए हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और पंडित जी ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में नीलम मिश्रा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। धन्यवाद।